क्या कहेंगे, अगर 7.45 से बढ़ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे। लेस देन 7.35 एसिडोसिस, मोर देन 7.45 अल्कलोसिस। जैसे जैसे पीएच कम होगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, पीएच बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। Here you can see that range is only 0.1, 35 to 45, 0.1 का डिफरेंस है, ये यहीं पे मेंटेन होती है। But if the pH is 7 instead of 7.35 or 8 instead of 7.45, humans cannot survive at the pH 7 or 8. अगर 7 हो जाएगी फिर भी सर्वाइवल नहीं है, अगर 8 हो जाए फिर भी सर्वाइवल नहीं है। सो इस नैरो रेंज को मेंटेन कैसे किया जाता है, ड्यू टू दीज बफर्स। ये बफर्स ही हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। Mechanism of regulation of pH. We have 3 lines of defenses, and first line of defense is blood buffers, second is respiratory system, and third is renal regulation. रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना ज़्यादा या रिटेन करना है, वो से मेंटेन करता है। रीनल सिस्टम बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करना है या बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करना है, ये उसके मुताबिक रेगुलेट करता है। सो फर्स्ट लाइन इज ब्लड बफर्स, second respiratory system, and third is regulation by renal system, kidneys. These are the buffer system of our body. Extracellular bicarbonate buffer number 1, phosphate buffer second, and then protein buffer. In your protein chapter you have studied that proteins can act as buffers. Intercellular main is phosphate buffer. सर Yes. बाकी क्यों नहीं करती? Sorry, बाकी आपकी आवाज कट गई। सर बाकी प्रोटीन एज ए बफर क्यों नहीं एक्ट करती? तो प्लाज्मा में प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बफर के तौर पे कैसे काम करती हैं? क्यों नहीं करती? जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो कर रही है, तो बाकी क्यों नहीं करती? करती हैं, बाकी वाली प्रोटीन्स करती हैं, ये देख लें। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एल्ब्यूमिन है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट, तो यहाँ पे ये एज बफर काम करती Yes. हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड इट कैन डोनेट हाइड्रोजन। एल्ब्यूमिन में अगर हम फर्दर डिटेल्स में जाते हैं तो इसमें हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स होते हैं, और हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स को हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, रिमूव भी कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें तो बहुत सारे दूसरे अमीनो एसिड्स भी हैं, तो ये बफर के तौर पे काम करती हैं। बट we have divided this category according to their functionality or their importance. Extracellular में bicarb नंबर 1 पे, एल्ब्यूमिन सेकंड पे, थर्ड पे। In erythrocytes, proteins are the main buffer system, that is hemoglobin, then phosphate and then bicarb. ये according to importance उन्हें divide किया गया। A very important reaction, formation of carbonic acid and then dissociation of carbonic acid, and these are easily reversible reactions. It can go on either side. Whenever there is formation of carbonic acid, then there is dissociation of this carbonic acid. Carbonic acid is formed by the reaction of carbon dioxide with water molecule in the presence of carbonic anhydrase enzyme, one of the highly efficient enzyme of our body. Same enzyme can dissociate it into hydrogen and bicarbonate ion. Now keep in mind, this carbonic acid can be dissociated into carbon dioxide or bicarbonate ion. Bicarbonate ion is regulated by kidneys, and this carbon dioxide is regulated by lungs.
सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हर जगह पे पाया जाएगा और ये किसी भी साइड पे जा सकता है। अगर लंग्स वाली साइड पे है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन किया जाएगा या एक्सक्रीट किया जाएगा, किडनीज है तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट किया जाएगा, ये रिटेन किया जाएगा। Well, this is the calculation for the plasma. Concentration of bicarbonate in plasma is 24 millimole and carbonic acid is 1.2 and their pKa is 6.1. Whenever we calculate this one, 24 by 1.2, then log of 20, that is 1.3, and answer comes is 7.4. So blood pH जो 7.4 पे मेंटेन की जाती है वो बेसिकली इसी की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की वजह से। एक या दो दफा ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वैल्यूज दी हुई थी कंसंट्रेशन की, पीके की वैल्यू भी दी हुई थी और कहा गया था कि पीएच कैलकुलेट करें। सो वेरी सिंपल, log of 24 by 1.8 log of 20 is 1.3, 6.1 and 7.4। ये सारी वैल्यूज दी हुई थी, जस्ट उन्हें ऐड करना था। सर हमने पीछे यस सर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम तो आरबीसी का है, जबकि ये रिएक्शन तो सर ये तो ब्लड में हो रहा है रिएक्शन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज सिर्फ आरबीसी का एंजाइम नहीं है, ये बॉडी में पाया जाता है हर जगह, दूसरे सेल्स में भी होता है, आरबीसी में भी है, दूसरे प्लाज्मा में भी है और बाकी जगह भी। ओके सर। सर अभी हमने पढ़ा है कि 1 यूनिट मैक्सिमम उसकी रेंज है, तो सर यहाँ पे तो 1.3 है। क्या कह रहे हैं सर? हमने अभी पढ़ा था कि पीके से 1 लोअर या 1 हायर होना चाहिए, उसकी रेंज के अंदर होना चाहिए। इधर रेंज जो सी है वो एक्सीड कर रही है, 1.3 आ रही है। वेल जो आपने बताया था उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे इनकी रेशियोज होती इसी तरह ही है, 24 और 1.2 बॉडी में इसी रेंज में ही पाया जाता है। सो सर कार्बन, यस सर हम बफर हमने पढ़ा है अभी, इफेक्टिव तब होगा जब पीके से 1 यूनिट ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ तो रेंज ही बहुत थोड़ी है, 0.1 की है रेंज, तो अमूमन तो बफर की 2 होनी चाहिए या बल्कि 3 होनी चाहिए। बफर की रेंज जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच में जो उसकी पीके वैल्यू है उसके अराउंड होती है। ये जो बफर सिस्टम है ये अपनी पीके दैट इज अराउंड 6.1, यहाँ पे इसकी अगर ये बात करते हैं तो 6.1 के अराउंड इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज आता है, अगर इसकी बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी दैट इज 5.1 टू 7.1, इस रेंज में इसकी मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन जो थोड़ी सी चेंज है इस सिचुएशन में, यहाँ पे बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बड़ी ज्यादा है, इनमें चेंज बहुत ज्यादा है इनकी कंसंट्रेशन में, क्योंकि बाइकार्बोनेट देखें तो ये 24 मिलीमोल है और कार्बोनिक एसिड इसकी क्वांटिटी बड़ी कम है, तो इस वजह से यहाँ पे चेंज थोड़ी डिफरेंट है। अगर बाकी बफर्स को देखें तो वहाँ पे ये रेशियो ये इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती जितनी इसमें है, तो इसलिए वो जस्ट पीके के अराउंड ही ज्यादा काम करते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक है इस मामले में। ओके सर। Carbon dioxide in the RBCs reacts with water molecule to form carbonic acid. Carbonic acid is associated into hydrogen ion and bicarb, and this hydrogen will be taken by this hemoglobin that forms HHB, that is acetic hemoglobin, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन जब लंग्स में जाएगी वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बहुत स्ट्रिक्ट, and that oxygen dissociate this hydrogen ion from hemoglobin to form HbO2 and a free proton.
ये इसने लैदा कर दिया। That free proton reacts with bicarb to again form H2CO3, reversal of reaction. Bicarbonate is associated into water molecule and carbon dioxide, and this carbon dioxide is excreted from the lungs. यहाँ पे दो तरह के काम हुए हैं। आरबीसी में हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन बफर बहुत ज़्यादा होते हैं, सो हीमोग्लोबिन ने जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स थे उन्हें अपने साथ अटैच किया, लंग्स में लेके गई, और लंग्स में लेने के बाद यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये लंग्स से एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी। रीनल रेगुलेशन, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये कैसे होती है? सेम रिएक्शन। Here you can see that in renals carbonic anhydrase enzyme is present. Carbon dioxide water, carbonic anhydrase enzyme, formation of carbonic acid, dissociation into hydrogen and bicarbene. This hydrogen will goes to the tubular lumen and bicarb will be reabsorbed to plasma. Sodium is present in the tubular lumen, reabsorption into the convoluted tubule and then into the plasma. There is counter transport, hydrogen in the lumen and sodium in the proximal convoluted tube, reabsorption, and this hydrogen will be excreted. Usually our urine is acidic due to this hydrogen. अभी जो हाइड्रोजन आ गया, ये प्रोटॉन है, ये एज इट इज खुद यहाँ से एक्सक्रीट नहीं होगा, इट कैन बी एक्सक्रीटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो कौन कौन सी हैं? मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आर इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस, ये इस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाएगा। अगेन हियर कम्स द डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, it reacts with sodium to form sodium dihydrogen phosphate, and then that hydrogen which has come into tubular lumen reacts with it to form sodium dihydrogen phosphate, and that would be excreted. यहाँ पे फास्फेट बफर जो था उसने हाइड्रोजन को लिया और फास्फेट की फॉर्म में यहाँ से एक्सक्रीट हो गया। अदर वे टू दिस टू एक्सक्रीट दिस एक्सक्रीटेड हाइड्रोजन इज द फॉर्म ऑफ अमोनियम। अमोनिया आएगा from the glutamine and other sources. It reacts with this hydrogen to form ammonium and that would be excreted from the body. ये रीनल सिस्टम है। रीनल में अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है या फास्फेट की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है अगर एक्सक्रीशन करनी है इस हाइड्रोजन आयन की। इससे ज़्यादा अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो आप सेकेंड ईयर में इससे ज़्यादा डिटेल्स में मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स करेंगे। कौन कौन सी डिरेंजमेंट्स हो सकती हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर चेंज कार्बन डाइऑक्साइड में आ रही है तो रेस्पिरेटरी कहलाएगी, और अगर चेंज इस वन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज आ रही है तो वो रेस्पिरेटरी, अगर बाइकार्ब में आ रही है तो वो मेटाबॉलिक है। इससे ज़्यादा अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये आप सेकेंड ईयर में करेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। अदर केस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बाइकार्ब का लेवल कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बाइकार्ब का लेवल बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही आपको रिक्वायर्ड है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाइकार्ब, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बाइकार्ब का लेवल बढ़ गया। दैट्स इट, ये इतना ही रिक्वायर्ड था आपको। एनी क्वेश्चन? सर मुझे आपने ग्राफ समझाए लिपन कोड के रेंज वाले, वो दोबारा बता दें। कौन सी? मुझे शुरू में आपने ग्राफ समझाए। ओके जस्ट वेट, मैं अभी आपको बता दूं। मैं अगर अटेंडेंस लिंक जो है ना मैं सेंड कर दूं।
इस ग्राफ की बात कर रही हैं आप? ए वाले ग्राफ की बात कर रही हैं? यस सर। टाइट्रेशन कर्व ग्राफ है ये, माइनो एसिड का। ये एसिटिक एसिड का है, ये माइनो एसिड का है। इसमें क्या किया गया है, ये एसिड है तो इसमें उन्होंने अल्कली ऐड की है टू इंक्रीज द पीएच। हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड होते हैं तो इंक्रीज पीएच होती जाएगी। जब इंक्रीज पीएच होगी तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगी हाइड्रोजन की पहले और फिर दूसरे। ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड एट लोअर पीएच इज फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म, COH and NH3। जब पीएच इंक्रीज होगी तो ये अपना एक हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा एट दिस लेवल pK 1 2.3 पे। जब ये डिसोसिएट करेगा तो उस वक्त यहाँ पे इस पे CON नेगेटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट कर सकता है। कमर्शियली अगर इससे पीएच हम कम करें तो ये अपना हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये इसका बफरिंग जोन बन जाएगा 2.3 वाला। जब इसे हम मजीद पीएच बढ़ा देंगे, मजीद अल्कली ऐड की, तो 9.1 पे जाके ये अपना जो NH3 वाला था ये भी डिसोसिएट कर देगा, दिस वन। तो ये NH2 की फॉर्म है। यहाँ पे उसका सेकंड हाइड्रोजन निकला है। जब सेकंड हाइड्रोजन निकलेगा तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे इसने। और अगर हम यहाँ से पीएच कम करेंगे तो ये अपना इस फॉर्म वाला एक्सेप्ट करके इस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकंड बफरिंग जोन बन जाएगा। और जो इसकी मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी होती है वो पीके वैल्यू ±1 होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों इसमें होते हैं, दैट इज विट्राइन। जब उस पर न्यूट्रल होगा ओवरऑल, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होंगे। नो, कीप इन माइंड pH less than isoelectric point and amino acid is present in a positive form, protonated form। यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। If we increase the pH from isoelectric point, then net charge on the amino acid is negative। ये पोर्शन जो बेसिकली है वो तो टाइट्रेशन का अमीनो एसिड उसमें ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे अगर कोई और इसमें से क्वेश्चन या आपको पर्टिकुलरली इस ग्राफ में से क्या समझ में नहीं आ रहा, अगर वो पूछना है तो आप पूछ लें। मीनवाइल मैं आपके लिए टेंडर्स का लिंक पेस्ट कर दूं। कोई क्वेश्चन नहीं है और? नो क्वेश्चन एट ऑल? You can mark your attendance। आज यहाँ पे जो टोटल हैं क्लास में डेट आर 137, जिसमें से कुछ दूसरे भी हैं। और आपकी अटेंडेंस जो आएगी मेरे पास डेट वुड बी अराउंड 170 180। दैट्स मैजिक।
Sir, is the lecture over? इंशाल्लाह करें। बफर्स वाला टॉपिक आप मुश्ताक सर से हम क्लास कर सकते हैं, क्या कहे? क्लास लीव कर सकते हैं सर हम? क्लास रिज्यूम कर सकता हूँ? लीव सर कर सकते हैं हम? ओके ओके, कर सकते हैं जी, आप जा सकते हैं। अल्लाह सर यस, तो ये टॉपिक हमें मुश्ताक से करना होगा? ये आप मुश्ताक से कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है, या किसी भी बुक से करना चाहिए तो कर सकते हैं। लिपन कोड में बहुत थोड़ा सा दिया है, लिपन कोड के अलावा आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। मुश्ताक से कर लें, हाशिम से कर लें, सत्येंद्र रायन से कर लें, हार्पर से कर लें, जो बुक आपको अच्छी लगती है वहां से कर सकते हैं। लिपन कोड में नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।